आज गीता जी के 12वें अध्याय का भक्ति योग के बारे में शुरू करते हैं। पहला श्लोक जो है वो अर्जुन के प्रश्न से ही शुरू है। उसमें वो सगुण रूप परमेश्वर को देखते हैं और एक निराकार परब्रह्म परमेश्वर को देखते हैं। तो उनमें से कौन सा योगवेकता उन्हें ज़्यादा प्रिय है श्री कृष्ण को, ये उनका सवाल है। तो इसको लेकर के ही अध्याय का आरंभ किया गया है। तो हम भी यहीं से शुरू करते हैं। गीता जी के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण कर पाऊँ इतना सामर्थ्य नहीं है मुझ में, इसका साहस कर रही हूँ। तो उन्हीं के नाम स्मरण के साथ शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। इस श्लोक में अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से सवाल कर रहे हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म निराकार ब्रह्म को ही अतिशय श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। इससे पूर्व अध्याय 11 के श्लोक 55, वो 55 जो श्लोक है वो उस अध्याय का अंतिम श्लोक है। उसमें श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। तो जब वो श्री कृष्ण इस तरह से कह रहे हैं कि वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है, तो उसी के उसमें श्री कृष्ण से जो है वो सवाल कर रहे हैं श्री अर्जुन, और उनसे पूछ रहे हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन जो आपने पूर्वोक्त में कहा है, मतलब अभी अध्याय 11 में जो आपने कहा है, उसमें निरंतर आपके भजन ध्यान में लगी रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को जो भजते हैं वो, या दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अतिशय श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, इन दोनों में, दोनों प्रकार के उपासकों में आपको अति उत्तम योगवेत्ता कौन लगता है। तो ये उनका सवाल था। इसके उत्तर में श्री कृष्ण का जवाब जो है, श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मान् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। यहाँ पे हम 2-3 श्लोकों को एक साथ ले लेते हैं और फिर उसका अर्थ पढ़ते हैं। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवृद्धिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये श्लोक 6 तक हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो इसमें यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को बता रहे हैं, जैसा कि उनका सवाल था, तो उसके विषय में मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली भांति वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन हैं, संपूर्ण कर्मों
संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। यहाँ तक हुआ हमारा श्लोक 6। आगे बढ़ते हैं। तेषामहं समुत्तरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात्पात् मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिं वाप्स्यसि अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। ये हमने 11 श्लोक तक पढ़ा है। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मुझ में मन को अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए ही परायण हो। कितना अच्छे से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू अभ्यास कर। अगर अभ्यास करने के लिए भी तू समर्थ नहीं पाता अपने आप को तो कम से कम इच्छा कर। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो केवल मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। आगे बढ़ते हैं श्लोक 12 से। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरङ्कारः समदुःखः सुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोर्बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यशस च मे प्रियः अनपेक्षश्च उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ये हुआ श्लोक 12 से लेकर के श्लोक 16 तक। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। मर्म को न जानते हुए किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सभी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो हर्ष आमर्ष यानी दूसरों की उन्नति को देख करके संताप या ईर्षा नहीं करना, उसको आमर्ष कहते हैं। तो जो हर्ष, आमर्ष, भय, उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको ही प्रिय है। यहाँ पे श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं, जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित, दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। ये श्लोक 16 तक अभी तक हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं।
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षते शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिर्मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। तो ये श्लोक 20 तक हमने पढ़ा 16 से लेकर के। तो आगे बढ़ते हैं 16 के बाद 17 से। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु में, मित्र में, मान में, अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी, सुख दुखों में, द्वंद्वों में सम है, आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील है, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको अतिशय प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ये यहाँ पर 20वां श्लोक समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम 12 अध्यायः। हरिये नमः।